दोस्तों, एक राजा था। वह अपने मंत्री के साथ देश का भ्रमण करने निकला। भ्रमण करते करते राजा और मंत्री एक बाजार में पहुंच गए। उस बाजार में राजा का ध्यान एक दुकानदार के ऊपर गया। उस दुकानदार को देखते ही राजा के मन में ना जाने क्यों यह विचार आया कि मैं इस दुकानदार को कल फांसी दे दूंगा। यह बात राजा ने अपने मंत्री को बताई। मंत्री कुछ बोले उससे पहले राजा उस दुकानदार के दुकान के सामने से आगे निकल चुके थे और दूसरी बातें करने लगे। मंत्री बहुत ही चिंतित हो गया। यह बात समझ नहीं पा रहा था कि दुकानदार की गलती क्या है। दुकानदार से बिना कुछ बात किए, बिना कुछ सोचे समझे महाराज ऐसा फैसला लेने के लिए क्यों सोच रहे हैं। राजा और मंत्री भ्रमण करने के बाद राजदरबार वापस चले गए। मंत्री को रात भर नींद नहीं आई। सुबह जगने के बाद मंत्री एक साधारण प्रजा का रूप बनाकर उस दुकानदार के पास गया और उस दुकानदार से पूछा, तुम क्या बेचते हो? दुकानदार ने जवाब दिया, मैं चंदन की लकड़ी बेचता हूँ। फिर मंत्री आसपास के लोगों से दुकानदार के बारे में पूछना शुरू करने लग गए। सबने जवाब दिया कि दुकानदार किसी से बोलता नहीं है, हमेशा दुखी रहता है। मंत्री को बात समझ में आ गई। मंत्री फिर वापस दुकानदार के पास गया और उस दुकानदार से पूछने लगा, तुम दुखी क्यों रहते हो? दुकानदार ने बताया, मैं दुखी इसलिए रहता हूँ क्योंकि मेरी दुकान पर लोग आते हैं, चंदन की लकड़ियाँ सूंघते हैं और बोलते हैं बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी महक है, लेकिन कोई खरीदता नहीं है, इसलिए मैं बहुत दुखी रहता हूँ। मंत्री दुकानदार की बात सुनकर खुद भी भाव विभोर हो गया। कोई भी दुकानदार दुखी क्यों ना हो अगर उसकी दुकान का कोई भी सामान खरीदा ना जाए, जबकि सामान में कोई कमी ना हो। मंत्री सोचने लगा कि ये दुकानदार अपने दुखों की वजह से इतना दुखी रहता है, परंतु राजा इस दुकानदार को फांसी पर क्यों लटकाना चाहते हैं। अर्थात राजा के मन में आए हुए विचार का उत्तर अभी तक मंत्री को नहीं मिल पाया था। मंत्री ने फिर दुकानदार से पूछा, भाई तुम क्या करोगे अगर तुम्हारे दुकान की सारी चंदन की लकड़ियां ऐसी ही रखी रह जाएंगी तो? दुकानदार ने गुस्से में बोला, हाँ मैं जानता हूं मेरी चंदन की लकड़ियां ऐसी ही रखी रह जाएंगी, कोई नहीं खरीदेगा, इसलिए मैं सोचता हूं कि हमारे देश का राजा जल्दी से मर जाए। अगर वह जल्दी से मर जाता है तो उस राज दरबार में उस राजा के दाह संस्कार के लिए अपनी चंदन की लकड़ी देता, जिससे मुझे कुछ पैसे मिल जाते और इस बाजार के अलावा बाकी के लोगों को भी चंदन की लकड़ी के बारे में पता चलता, तो फिर शायद कुछ ना कुछ लोग मेरे दुकान से जरूर ये लकड़ियां खरीदने आते। मंत्री दुकानदार की बात को सुनकर सब कुछ समझ गया और उसके मन में एक विचार आया। मंत्री ने दुकानदार से चंदन की कुछ लकड़ियां खरीदी। इस खरीदारी से दुकानदार को कुछ पैसे भी मिल गए और वह थोड़ा खुश भी हो गया। मंत्री चंदन की लकड़ियों को लेकर वापस राज दरबार चला गया। राज दरबार पहुंचकर मंत्री ने उन चंदन की लकड़ियों को राजा के समक्ष रख दिया और बोला कि हे राजन, ये चंदन की लकड़ियां उसी दुकानदार ने आपको भेंट की है जिस दुकानदार को आप फांसी देने के लिए सोच रहे थे। राजा ने उन चंदन को सूंघा और सूंघने के बाद बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, ये चंदन की लकड़ियां बहुत ही ज्यादा खुशबूदार हैं। दुकानदार के इस अनोखी भेंट से राजा बहुत खुश हुए और मंत्री को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दिए तथा बोले, जाओ उस दुकानदार को ये स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देना और बोलना कि आज के बाद महल में कभी भी चंदन की लकड़ी की जरूरत पड़ेगी तो तुम्हारी दुकान से ही चंदन की लकड़ी खरीदी जाएगी। मंत्री जी मुस्कुराने लगे और यह सोचने लगे कि अब तो राजा के मन में उस दुकानदार को फांसी देने का विचार भी नहीं आ सकता, क्योंकि अब तो हमेशा राजदरबार के लिए चंदन की लकड़ियों का इंतजाम करने की जिम्मेदारी स्वयं उस दुकानदार की हो गई। मंत्री स्वर्ण मुद्राओं को लेकर वापस दुकानदार की तरफ चल दिए। इधर राजा इस विचार में पड़ गए कि यह दुकानदार तो बहुत ही अच्छा इंसान है। जिस वक्त मैं उसके बारे में सोच रहा था कि मैं इसको कल फांसी दे दूंगा, तब शायद उसके मन में यह विचार चल रहा था कि राजन पहली बार मेरी दुकान के सामने आए हैं, क्यों ना मैं उनको अपनी सुंदर और खुशबूदार लकड़ियों की भेंट करूं। और आज उसने मुझे भेंट भी की। बेवजह ही मैं उसको फांसी देने के बारे में सोच रहा था। इधर मंत्री दुकानदार के पास पहुंच गए। मंत्री ने राजा के द्वारा दी गई स्वर्ण मुद्राओं को दुकानदार को देते हुए कहा कि जिन चंदन की लकड़ी को कल मैं खरीद कर ले गया था, उन चंदन की लकड़ियों को राजा ने बहुत पसंद किया और इनाम के तौर पर तुमको ये सब कुछ, ये स्वर्ण मुद्राएं दी हैं। दुकानदार बहुत ही खुश होने लगा। साथ ही मंत्री ने उसे दुकानदार को यह भी बताया कि आज के बाद राज दरबार में जब कभी भी चंदन की लकड़ियों की जरूरत होगी तो सारी चंदन की लकड़ियां तुम्हारी दुकान से ही ले जाएंगी। दुकानदार मंत्री की बात सुनकर बहुत ही खुश हुआ। मंत्री ने दुकानदार से पूछा, क्यों भाई, तुम तो राजा के बारे में इतना बुरा भला सोचते थे, लेकिन राजा देखो तुम्हारी कितना चिंता करते हैं, राजा कितने अच्छे हैं, राजा अपनी प्रजा के बारे में कभी भी गलत नहीं सोच सकते। दुकानदार मंत्री की बात से सहमत हो गया और बहुत दुखी हुआ। दुकानदार मंत्री से बोला, मैं कितना गलत सोचता था राजा के बारे में, राजा तो बहुत ही अच्छे हैं, बड़े ही भले राजा हैं।
भगवान करे कि राजा की बहुत लंबी आयु हो। यह बात सुनकर मंत्री भी बहुत खुश हुआ। फिर मंत्री वहां से वापस राज दरबार को चला गया और यहीं पर महात्मा गौतम बुद्ध जी ने इस कहानी को समाप्त कर दिया। जी हाँ, ये कहानी जो आप अभी तक सुन रहे थे, ये श्रद्धेय श्री महात्मा गौतम बुद्ध जी के द्वारा बताई गई कहानी है। फिर अपने शिष्यों से उन्होंने पूछा कि अब बताओ कि कर्म क्या है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जीवन में कर्म को हम कभी भी नहीं सोचते, विचार ही हमारे कर्म होते हैं। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हमारे विचार सही रहेंगे, निष्पाप रहेंगे, तो उन्हें निष्पाप और सही सोच की वजह से ली गई हर कड़े से कड़े फैसले, सारे निर्णय सभी अच्छे होंगे। जब सही फैसले लेंगे तो वे हमारे द्वारा की गई सही कर्म के द्वारा ही हमारे जीवन में अनुसरणित होकर सही परिणाम देंगे। जब सही कर्म होंगे तो सही परिणाम मिलेगा, जिसकी वजह से हम सुखी रहेंगे, हम खुश रहेंगे। तथा इसी जगह पर अगर हमारे विचार गलत रहेंगे तो हमारे द्वारा ली गई जितने भी गलत निर्णय होते हैं, वे सभी गलत काम हमारे जीवन में हमारे पाप बनकर सम्मिलित होंगे और हमारे जीवन को नष्ट कर देंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि कर्म को सही मानिए, सही कर्म सुख देगा और दुष्कर्म सदैव दुख देगा। तो यह थी आज की कहानी। आशा करते हैं आज की कहानी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगली कहानी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।